राजस्थान में मेरी नागौर देहात में ज़िला है, उसमें लगी हुई है, जिसमें 5 विधानसभा आती हैं। अभी दिवाली मनाने आए, अभी वहीं पे ही थे और दिवाली के बाद फिर से अपने फील्ड में वहाँ जुट जाएंगे। और अच्छा इस बार माहौल है, लोगों का मन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। और आसपास के एरिया में मैं घूमा हूँ तो उससे साफ जाहिर है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, बात करें तो कोसली विधानसभा की, तो वहाँ पे भी विकास कार्यों को लेकर बात करें, बहुत ही विकास कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, कोसली में मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा, पानी, रोड कनेक्टिविटी, आपके बिजली, पावर, मतलब सब पे आधार मूल ढांचे को मजबूत करने का मेरी सरकार ने काम किया है। जहाँ पानी बहुत कम आता था, आज नहरों को चौड़ा भी कराया गया और आज पानी की मात्रा भी बढ़वाई गई। 310 क्यूसेक जेलन में आता था, आज 650 क्यूसेक पानी आ रहा है। महेंद्रगढ़ कैनाल भी मेरे एरिए में लगती है, उसमें भी 450 क्यूसेक पानी था, आज 1050 क्यूसेक पानी बढ़ा है। जहाँ नहरों को चौड़ा और गहरा कराने का जहाँ काम किया है, अनेक नहरों को, जैसे दीवाना हमारी नहर थी, उसको चौड़ा और गहरा कराने का काम किया। ओलात डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी चल रही है, कहीं जखाला में चल रही है, कहीं आपका बुरथड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का काम चल रहा है, कहीं कवाड़ी खेड़ी नांगल ढैना का काम कंप्लीट कर दिया है, कहीं रामपुरी माइनर का काम कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से मूंदड़ा माइनर का है। उसी तरह से आप देखेंगे लुहारी में हमारे जो जलमग्न एरिया था, इसको हमने नया लुहारी नहर को बना के और एक लिफ्ट सिस्टम हर गांव में लगा के और उसको पानी को शिफ्ट कराने का लुहारी में करा है। और लुहारी से वो साबी के पाट में जाके 10-12 किलोमीटर आगे मिलता है। तो एक पानी निकासी का भी जहाँ काम किया है, जहाँ पानी बढ़ाने का भी काम किया है, वहाँ 150 करोड़ रुपए के नहरों में हमने मेरे हल्के में काम करें हैं। तो इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि विभाग उनके पास है, वैसे तो सभी विभाग उनके पास, लेकिन विशेषकर इस पे मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। और दक्षिणी हरियाणा पानी की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने जहाँ पानी बढ़ाया वहीं इनके सबको नहरों को भी दुरुस्त कराने का काम किया है। नीतीश कुमार के बयान, जो विधानसभा में बयान दिए हैं महिलाओं के प्रति, तो उसको लेकर देखिए, उस पर कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है, इससे छोटा कोई बयान हो नहीं सकता। और इतना मैच्योर नेता अगर इस तरह के बयान देगा तो ये दुर्भाग्य, हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, इस पे सोचना पड़ेगा। विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहोगे, जो आपने विकास कार्य करवाए हैं? देखिए, जहाँ हमने नहरों की बात करी है, वहीं हमने रोड कनेक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं। एक मेरे हल्के में 66 हमने नए रोड बनाए हैं जो सदियों से कभी बने नहीं थे। उन पे काम भी चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ होने वाले हैं। और अब एनजीटी की गाइडलाइन आए तो अब 1 महीना और हमारा लेट काम होगा, क्योंकि समय समय पे कभी बारिश का, कभी पोल्यूशन का, ये सब चीज़ें हमें दिक्कत कर रही हैं। लेकिन आज 66 रोडों पे हमारा हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारी 17 रोड और पास होने वाली हैं, जिन पे हम पाइपलाइन में हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगी। और जहां हमने रिपेयरिंग रोडों की कराने का काम किया, 40 रोड हमने मार्केटिंग बोर्ड की पूरी तुड़वा के बनवाई है। इसी तरह से 25 रोडों पे हमारा पीडब्ल्यूडी की रोडों पे भी हमने उनको रिपेयर और कराने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अभी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 25 करोड़ रुपए और सड़कों के लिए हर विधानसभा में मिल रहे हैं, तो उसमें हमारी लगभग 34 सड़कें और हमारी कवर हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कंप्लीट होने के बाद कोई सड़क में गड्ढा हमारी उसमें नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे 2 पीजी हमने क्लासेज कॉलेज में खुलवाई है, एक कोसली में खुलवाई है, गुरावड़ा में खुलवाई है, कवाली की हमारी तैयारी है, ज्योग्राफी की वहाँ भी पीजी क्लास लाने के हम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, तो इनकी भी मात्रा हमारी बढ़ी है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि सौंदर्यीकरण में सबसे ज़्यादा कोसली हल्के के स्कूल आए हैं, तो मैं बधाई देना चाहूँगा उन सारे स्टाफ को, उन्होंने
सौंदर्यीकरण में ये इनाम जीता है, क्योंकि एक दिन की मेहनत से नहीं होता, लगातार मेहनत से ये सब चीज़ें मिलती हैं। और इसी के साथ चिकित्सा में भी हमने 2 PHC नई खुलवाई है और सब में डॉक्टर पूरे कराए हैं। आज मेरे यहाँ 11 PHC हैं, 2 CHC हैं, एक सब डिवीज़न का ऑफिस कोसली सब डिवीज़न हॉस्पिटल है कोसली में, उनमें भी हमारे आज पूरे डॉक्टर हैं। पहले डॉक्टर कम थे, लेकिन ये हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है कि सब जगह डॉक्टरों की पूर्ति कराई है। तो शिक्षा हो, चिकित्सा हो। दूसरा, हमने बिजली में क्षेत्र में बहुत काम किया है। बिजली क्षेत्र में भी हमारे 1133 kV के हमने सब स्टेशन पास कराए हैं, क्योंकि वोल्टेज प्रॉब्लम है। उसी तरह से 1040 केबलों के कनेक्शन हमने कराए हैं जो पेंडिंग 6-6 साल से थे। आज ढाणियों में सारे हमने पैड ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं, ताकि वहाँ भी रहने वाले लोगों को भी समय पे सिंगल फेस ही मिले, लेकिन वहाँ बिजली इसका मिले। इसी तरह से हमने 2 सब डिवीज़न भी बनवाए हैं, एक बिजली का ही, एक हमने बेरली में बनवाया, एक नाड़ में बनवाया है। और आज मेरे सारे 138 के 38 गाँव जगमग योजना के साथ हैं, जो 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले सरकारों में हम देखा करते थे और आज की सरकार में हम देख रहे हैं, तो आज बिजली की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है, वोल्टेज की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। तो आज बिजली हम पूरी दे रहे हैं। तो चाहे हमने कितनी ही महंगी सरकार ने खरीदनी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को, और अभी हर साल 2 महीने 1 महीने के लिए मैं बिजली ट्यूबलों की बढ़वाता हूँ। इस बार भी हमारी 2 घंटे हमने 8 से 10 घंटे बढ़वाने का काम किया है। जब से मैं आया हूँ लगातार बिजली हम 2 घंटे बढ़ा के दे रहे हैं, क्योंकि पड़ेवार कोरवे का समय होता है, तो बिजली की जब किसान को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हमारे जहाँ बिजली बढ़ाने का काम किया, जहाँ व्यवस्थाओं को अंजाम देने का काम किया, उसी तरह से आज किसान का उत्पादन हम समय से खरीद रहे हैं और सीधे पैसे बिचौलियों का हटा के सीधे पैसे किसान के खाते में जा रहे हैं। और आज हम 14 फसलें किसान की खरीदी जा रही है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं जिसमें 14 फसलें MSP पे। ये हमारी सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार है, जिन्होंने हमने 14 फसलें खरीदी। और बाजरा तो कोई देश का कोई प्रदेश खरीदता ही नहीं, हमने बाजरा खरीदा। और अगर कम रेट पे बिका किसानों का, तो उसको भावांतर देने का काम किया। इसी तरह से हमने सोलर प्लांट में भी सब्सिडी देने का काम करा, ताकि हमारी जो नेचुरल एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल किस तरह से करें। तो और मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने 2023 को मोटा अनाज घोषित किया है। इसलिए जो मोटे अनाज के जो भी उत्पादन किसान के, तो सीधा फायदा करने के लिए। तो जब मैं आया तो 900-800 रुपये बाजरा था, आज 2500 रुपये बाजरा बिक रहा है, और केवल हमारी सरकार खरीद रही है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करूँगा। और ऐसी अनेक योजनाएँ हैं, चाहे वो जल्दी हमारा नर्सिंग कॉलेज तैयार होने वाला है, जल्दी हमारी जाटसाना की बिल्डिंग हो रही है, जल्दी हमने टोल भी दोनों हटवाने का काम किया। और मेरे साथ साथ सदन में जब मैं बोला हूँ तो 6 टोल और भी हरियाणा के हटाने पड़े, क्योंकि उसकी वजह से 6 और टोल हटाए हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करूँगा। और जो कांग्रेस का बनाया हुआ पुल कोसली में था, वो आज हमने तोड़ के दोबारा बनाना पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इतनी जल्दी अगर पुल फ्लाईओवर टूटेंगे तो क्या भविष्य होने वाला था। लेकिन उस समय पता नहीं किस तरह का भ्रष्टाचार घल्लू गा रहा था कि वो आज पुल दोबारा हमने बनवाना पड़ रहा है। 13.5 करोड़ रुपए से हम दोबारा बना रहे हैं। उसी के साथ हम उसके नीचे से अंडरपास का भी निर्माण का भी टेंडर जल्दी लगा रहे हैं। तो ऐसी अनेक चीज़ें आप देखेंगे। हमने रीजनल सेंटर की बिल्डिंग भी बना के तैयार कर दी, उसका भी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करा है, और कृष्णा नगर में। और ऐसे जैसे रोडों पे, आपके किसान के उत्पादन पे, बिजली पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सब फील्ड में काम करने का प्रयास किया है। और लगातार बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में आने वाले समय में मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलेंगी।